हेलो दोस्तों, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल्स में। दोस्तों, यहां पर मैं आपको 2020 के इम्पोर्टेंट चर्चित स्थानों के बारे में बताने वाला हूं, जहां से एनटीपीसी की हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, ये वो चर्चित स्थान है जिनका पूरे साल कहीं ना कहीं जिक्र होता रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाइए, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ उनको आप नोट करिए। एक बार यहाँ पर नोट करेंगे, उसके बाद आप 2-3 बार उसको रिवाइज़ करेंगे, तो मैं आशा करूँगा कि अच्छे से ही आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। यह योजना किस राज्य में है? ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो योजना है ये है मध्य प्रदेश में, और ऐसा बोला गया है कि ये विश्व की सबसे बड़ी सोलर प्रोजेक्ट योजना है, जहाँ से 250 मेगावाट की 3 इकाइयाँ, 250 मेगावाट की कितनी इकाइयाँ? 3 इकाइयाँ। तो यहाँ पर टोटल 750 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, और यह परियोजना भारत में और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर परियोजना है। ठीक है दोस्तों, और इस योजना से प्रति वर्ष 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन कम हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे लंबी ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के कोरबा के बीच में देश की सबसे लंबी गुड्स ट्रेन चलाई गई है। कौन सी ट्रेन है सर? दोस्तों, ये गुड्स ट्रेन है, जिसके द्वारा क्या किया गया है, 3-4 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ा गया है, और इनकी जो टोटल लंबाई है, टोटल लेंथ है, वो कितनी है दोस्तों? 2 से और 8 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 2 से 8 किलोमीटर लंबी ये रेल है, और इसको बोला गया है सुपर एनाकोंडा। क्या बोला गया है? आपने देखा होगा, जो सांप होता है, सबसे बड़ा सांप होता है एनाकोंडा, तो इसको बोला गया है सुपर एनाकोंडा, इसको बोला गया है। तो कहाँ से कहाँ तक चली है? नागपुर से छत्तीसगढ़ तक। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है वो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य को अपस्पा कानून के तहत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ठीक है, तो ये किया गया है नागालैंड को। किसको किया गया दोस्तों? नागालैंड को। अब देखो, अपस्पा एक कानून है, ठीक है, जो बना था 1958 में। कब बना था दोस्तों? 1958 में बना था, और इस कानून में ये प्रावधान है कि इसके तहत सेना को क्या दी जाती है? शक्तियाँ दी जाती है, सेना को पावर दिया जाता है, ताकि वो हर परिस्थिति में स्थिति का सामना कर सकें, और यहाँ पर सेना को शूट एंड साइट के ऑर्डर भी दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है अपस्पा कानून कौन से राज्य में? नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर हवाई अड्डा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ध्यान रखना है आपको, और इसकी जो नींव रखी गई थी, ये 24 जून 2020 को, 24 जून 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। ये यूपी का चौथा, कौन सा? यूपी का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत के ड्रग्स कंट्रोलर ब्यूरो, कौन सा? ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस पहली कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षण की अनुमति प्रदान की है? आप सबको पता है 2020 में क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है, और कोरोना चल रहा है तो इसके लिए जगह जगह क्या हो रहे हैं? रिसर्च हो रहे हैं। तो उसी के क्रम में भारत में पहली जो कोविड-19 वैक्सीन है, उसका मानव परीक्षण की अनुमति दी गई है ड्रग्स कंट्रोलर के द्वारा। ठीक है, और ये जो वैक्सीन है, ये किसने बनाई है? ये भारत बायोटेक कंपनी की एक वैक्सीन है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों,
कि कोवैक्सीन भारत बायोटेक की एक वैक्सीन है जिसको पहली मानव परीक्षण की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रही गलवान घाटी कहाँ स्थित है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के लद्दाख में 15 से 16 जून की रात्रि को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हो जाती है और इस झड़प में भारत के 20 से ज़्यादा सैनिक जो है वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि ये गलवान घाटी कहाँ पर है, ये है आपकी लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो प्रेस है इसने 2019 में संविधान शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना है। ठीक है, उसके अलावा एक जो ये वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है वो चुना गया है क्लाइमेट इमरजेंसी को। याद रखना है, ये क्लाइमेट इमरजेंसी को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत में किस तिथि से BS6 उत्सर्जन मानक, ठीक है, जिसको बोलते हैं BS6 मतलब भारत स्टैंडर्ड 6 उत्सर्जन लागू किया गया है। तो दोस्तों ये एक मानक है पेट्रोल का और डीजल का, जिसमें क्या होता है कि पहले चलता था हमारे पास BS4। ठीक है, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट BS4 से BS6 लागू किया है। तो इसमें क्या किया, शीशे की मात्रा बहुत ज़्यादा कम रखी गई है जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो और पोल्यूशन कम से कम हो। तो ये लागू किया है आपका 1 अप्रैल 2020 से। कब से लागू किया है दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 से इसको लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आपको पता होगा कि अभी जो अंडमान निकोबार में आज़ाद हिंद फौज ने तिरंगा फहराया था उसके 75 साल पूरे हुए हैं। कितने साल पूरे हुए हैं, 75 साल पूरे हुए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित लाल किले में सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और ये यहाँ पर 122वीं जयंती थी इस दिन, किसकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ आपको कि पेन कॉपी में साथ के साथ इनको नोट करते चलिए ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिए हैं सेलेक्टेड पॉइंट है, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और कई एग्ज़ामों में ये पहले से पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनको साथ के साथ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए एक नए रास्ते लिपुलेख धाराचूला मार्ग की शुरुआत की है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको तो पता है कि ये हमारा इंडिया है, कुछ इस तरह है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या होता था कि सिक्किम से होके हुए यहाँ पर कैलाश मानसरोवर तक जाते थे हम। अब क्या किया है कि एक नया मार्ग यहाँ से बनाया है, यहाँ से सीधा। ठीक है, तो ये मार्ग जो पड़ता है आपका, ये पड़ता है लिपुलेख धाराचूला मार्ग। इस दर्रे से होकर ये मार्ग निकलता है, इसलिए इसको बोला गया है लिपुलेख धाराचूला मार्ग। और ये भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और इस मार्ग की जो लंबाई है ये है 80 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 80 किलोमीटर इस मार्ग की लंबाई है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो ये जो है आपका केप गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु कर्नाटक का। इसको भारतीय हवाई अड्डे को भारत और एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो मिजोरम एक ऐसा पहला राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, ताकि इससे क्या हो, खेलों से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और वहाँ जो वो क्षेत्र है, वो राज्य है, वो क्या करे, आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित हो। ठीक है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर
मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है और इस स्थिति में ये भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो आपको पता हो कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो देहरादून है। और अभी जो यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने घोषणा की है कि जो गैरसैंण होगी, चमोली जिले का जो ये गैरसैंण स्थान है, ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि गैरसैंण जो स्थान है किससे संबंधित है, उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी से। ठीक है दोस्तों, तो नया क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। तो आपको पता है कि भारत में हर साल डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि भारत के जो नए हथियार है उनकी एक तरह से क्या होती है, ये प्रदर्शनी होती है। नए हथियारों की क्या होती है, प्रदर्शनी होती है। और 2020 में इसका जो आयोजन किया गया वो 2020 में ये किया गया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसके। दिसंबर 2019 में वर्ष 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत के खिलाफ हुए पाइका विद्रोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है पाइका विद्रोह का संबंध कौन से राज्य से है, तो आपको याद रखना है किससे है, उड़ीसा से। किससे है, उड़ीसा राज्य से। तो ये एक जगह है बारूनेई, उड़ीसा में। बारूनेई एक जगह है उड़ीसा में जहाँ पर पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक की आधारशिला रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है क्योंकि 200 वर्ष पूर्ण हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा एक ऐतिहासिक जगह है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं किन्नर। आपको तो पता है ट्रांसजेंडर क्या होता है, किन्नर। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर या किन्नर विश्वविद्यालय खोला गया है, तो ये खोला गया है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। एक चीज़ याद रखनी है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर यूपी का चौथा एयरपोर्ट भी बन रहा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के लिए अधिसूचना जारी की है। ठीक है, तो ये जो अधिसूचना जारी की है ये लागू होती है कब से, 26 जनवरी 2020 से। कब से लागू हो रही है, 26 जनवरी 2020 से ये लागू हो रही है। और ये जो द्वीप है ये है दमन दीव और दादर नगर हवेली। ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2020 में इनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसकी जो अधिसूचना जारी की गई थी वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी और ये 26 जनवरी 2020 से ये लागू हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, 3 अक्टूबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है हिमाचल प्रदेश से। अब देखिए इसका नाम जो पहले था वो था रोहतांग टनल। क्या नाम था इसका, रोहतांग टनल था इसका नाम। ठीक है, और बाद में जो हमारे माननीय पूर्व जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया अटल टनल। क्या रखा गया इसका टनल, अटल टनल रखा गया है। और इसकी जो लंबाई है ये है 9.02 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है कि अटल टनल की जो लंबाई है वो कितनी है, 9.02 किलोमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि 3000 फीट की ऊंचाई, 3000 फीट की ऊंचाई पर ये एक सबसे लंबी सुरंग है। कौन सी, अटल सुरंग। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और कंटिन्यू इन क्वेश्चंस को आप लिखते रहें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली स्थित
फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। आप सबको पता है अरुण जेटली जी हमारे भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, जिनका पिछले साल 2019 में क्या हो गया था, स्वर्गवास हो गया। तो उन्हीं के सम्मान में अरुण जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है इसका नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया? आपको याद रखना है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। तो ये 2 शहर आपके मुंबई महाराष्ट्र और हैदराबाद तेलंगाना, इन दोनों शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया। उसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत के 2-3 प्लेस है जिनको रामसर स्थान में जगह दी गई है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से हैं? एक तो आपको कोन्नार लेक है, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र में। और उसके अलावा आपके ये एक आसन झील है, ये कहाँ पे आपके आसन उत्तराखंड में। ठीक है, और आगरा की एक लेक है, उसको भी रामसर साइट में जगह दी गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है हाल ही में देश के पहले भारतीय कौशल विकास संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इंडियन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसकी जो स्थापना रखी गई है, ये आधारशिला रखी गई, ये रखी गई है मुंबई महाराष्ट्र में। आपको पता हो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने लोगों की स्किल पर बहुत ही ज़्यादा जोर देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की है। और उसी के क्रम में भारतीय कौशल विकास संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों याद रखना है यूपी के ग्रेटर नोएडा में। जितने भी ये फर्स्ट जो भी है प्लेस, इन सबको याद रखना है, निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है गुजरात के कच्छ में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। और सबसे बड़ा जो सोलर मेगा पावर प्रोजेक्ट है वो आपको बता ही दिया मैंने, कहाँ पे? रीवा एमपी में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भारत की पहली कॉरपोरेट ट्रेन मतलब प्राइवेट ट्रेन का संचालन इंदौर रेलवे स्टेशन के संचालन किन रेलवे स्टेशनों के मध्य किया जा रहा है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये लखनऊ से दिल्ली के बीच में किया जा रहा है। देश की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। क्या नाम है दोस्तों? तेजस एक्सप्रेस। इस तेजस एक्सप्रेस में वो सब सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जो एक प्लेन में होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छी सुविधाओं को लेकर गवर्नमेंट ने इन प्राइवेट ट्रेनों को शुरू किया है और आगे भी ऐसी कम से कम 150 ट्रेनें चलाने की भारतीय रेलवे की योजना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत की पहली कारपोरेट ट्रेन का जो संचालन किया जा रहा है वो लखनऊ से और नई दिल्ली के बीच में किया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी 2019 में। कब की गई थी दोस्तों? 2019 में। और ये शुरू की गई है तेलंगाना में। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने इस परियोजना का क्या किया था? उद्घाटन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो ये एक नेशनल पार्टी है पूर्वोत्तर भारत की। आपने नाम सुना होगा, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, लोकसभा अध्यक्ष रहे P.A. संगमा। क्या नाम है उनका? P.A. संगमा। उनकी एक पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी और इसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। और ये याद रखना है आपको कि भारत की 8वीं नेशनल पार्टी है। कौन सी है? 8वें नंबर की नेशनल पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के दीवाने नामक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आज़ादी के दीवाने नामक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उस ट्रेन का नाम क्या है? ठीक है, तो देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस, और इसका पुराना नाम भी है ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो ये ट्रेन चली है, ये चली है नई दिल्ली से और वाराणसी के बीच में। कहाँ से चली है? नई दिल्ली से और वाराणसी के बीच में। और दूसरी जो ट्रेन चली है वो चली है न्यू दिल्ली से और कटरा वैष्णो देवी के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों दोनों याद रखना है। पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली है नई दिल्ली से वाराणसी, और दूसरी नई दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी के बीच में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किस स्थान पर नेशनल वॉर मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री, इन्होंने 25 फरवरी को, आपको याद रखना है 25 फरवरी, ठीक है, 2019 को नेशनल वॉर मेमोरियल को इंडिया गेट नई दिल्ली पर राष्ट्र को समर्पित किया है। जिन सैनिकों ने युद्ध में लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी और देश के लिए शहीद हो गए, उन्हीं की याद में नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये है नई दिल्ली में इंडिया गेट के सामने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा के प्रथम संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना। हमारे भारतीय सिनेमा के जो प्रथम संग्रहालय, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। आपको ट्रिक से याद रखना है कि मुंबई किस लिए फेमस है? सिनेमा के लिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फिल्म सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सिनेमा की अगर कोई बात आएगी तो आपको किससे रिलेट करना है? मुंबई, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया? आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित ही ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो याद रखना है, देश का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका वडोदरा, गुजरात में। इससे पहले भी रेलवे की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्थापित है और इसी जगह पर देश का पहला रेल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये विश्व का कौन सा तीसरा रेल यूनिवर्सिटी है। इससे पहले रूस और चीन में भी रेल यूनिवर्सिटी स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत का जो रेलवे यूनिवर्सिटी, ये विश्व का तीसरा यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का सबसे लंबा समुद्री रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, या कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो बनाया जाएगा, ये सिवडी एलिफेंटा ये क्या है? एक टापू है, द्वीप है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इनके बीच में समुद्री रोपवे बनाया जाएगा जो कि विश्व का सबसे लंबा रोपवे होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये देश का जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा, ये होगा मणिपुर में। मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन में बताया था आपको कि पूर्वोत्तर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, या भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो वो है मिजोरम। कौन सा है दोस्तों? मिजोरम है। आपको याद रखना है मिजोरम, कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी मणिपुर और खेलों का दर्जा मिजोरम, दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 100वें हवाई अड्डे, कौन सा 100वें, देश के 100वें हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह पाक्योंग, सिक्किम में। कहाँ पे? पाक्योंग, सिक्किम में देश के 100वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, देश के 100वें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है पाक्योंग, सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का मतलब है जिससे पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे और कम से कम पोल्यूशन उसमें होगा। तो ग्रीन फील्ड रिफाइनरी की स्थापना के लिए एक समझौता हुआ है। ये देश के किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी जो ग्रीन रिफाइनरी है ये स्थापित की जाएगी आपकी रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। कहाँ की जाएगी दोस्तों? रत्नागिरी,
महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये ढोला सादिया पुल है और ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये दो जगहों को जोड़ता है, असम, ठीक है, और एक अरुणाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है ढोला सादिया पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और देश का सबसे लंबा पुल है ढोला सादिया पुल। इस पुल पर ध्यान रखना रेल के लिए भी जगह है और बस के लिए, ठीक है ना, मतलब रोड और रेल दोनों यहाँ से निकल सकते हैं ढोला सादिया पुल से। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए आप इन क्वेश्चंस को एक बार और रिवाइज़ करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।